नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर दाव क्लासेस। फ्रेंड्स, बिहार सुपर टीईटी बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली छठवीं प्रतियोगिता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन से। जैसा कि आपने देखा ही होगा, हमारा पीआर बायो क्लासेस है, तो बायो साइंस से संबंधित जो भी कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से यूजफुल हो सकता है, उसको हमने आप लोगों के समक्ष लाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें साझा करें। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पे आते हैं और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग बात करेंगे विटामिन से संबंधित क्वेश्चन जो है वो रेलवे, एसएससी, बीपीएससी में भी आते हैं और वो मैचिंग करने के लिए भी बराबर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने आज के इस वीडियोज में जो है 90% क्वेश्चंस को हमने ये चीज़ों पर विटामिन को लेकर हमने लाया है। आप ध्यान देंगे, विटामिन का जो सर्वप्रथम खोज जो है वो फंक ने किया है और 1912 में किया है। FUN के साइंटिस्ट ने, FUN के फंक ने 1912 में खोज किया। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सोलुबल, दूसरा वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल विटामिन A, D, E, K को हम लोग फैट सोलुबल बोलते हैं और वाटर सोलुबल विटामिन B एंड C को हम लोग वाटर सोलुबल बोलते हैं। कोई भी सोलुबल इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि वो अगर फैट सोलुबल है, दैट मीन्स कि वो फैट में घुलनशील है। फैट में वो घुलनशील है। अगर हम फैट खा रहे हैं तो उसमें वो विटामिन कंटेंट होंगे। उसके बाद वाटर सोलुबल बोलने का मतलब है कि वाटर में वो घुलनशील है, उसको वाटर में हम घुला सकते हैं। और वाटर में घुला होने के कारण अगर हम कोई ड्रिंक कर रहे हैं, कोई शरबत, जैसे कि आप देखे होंगे नींबू का शरबत हम लोग पीते हैं, तो ये इसका मतलब है कि विटामिन C आप पानी में घुला सकते हैं, नींबू को आप, तो ये वाटर सोलुबल हो जाता है, विटामिन B एंड C। उसके बाद हम लोग जब फैट सोलुबल को देखेंगे तो विटामिन A, विटामिन D, E, K, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। कुछ विटामिन से संबंधित जो कुछ आइडियाज़ होंगे उसमें थोड़ा सा ज़रूर आपको अपग्रेड हो जाएंगे आप। विटामिन A का दूसरा नाम रेटिनॉल है, ये आप ध्यान से रखें, रेटिनॉल, RETINOL। और इसके जो सोर्सेस हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं और फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। इसके जो डेफिशिएंसी जो आते हैं वो नाइट ब्लाइंडनेस, स्किन लेथर्जी आते हैं, हेयर फॉल आते हैं में। उसके बाद जो डाइजेशन खराब होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स डैमेज होते हैं, इन सब कारणों से जो विटामिन A का जो डेफिशिएंसी दिखता है। उसके बाद विटामिन A से जो सबसे कॉमन फंक्शन तो हमने आपको बता दिया। डेफिशिएंसी की जहाँ तक बात है, एक जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स का डैमेज होना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। और नाइट ब्लाइंडनेस, आँखों की रोशनी कम होना, धुंधला होना या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाना, ये सब समस्या इसमें आती है। उसके बाद विटामिन D, हम उसका दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन D1, D2 एंड D3, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। एक्चुअली में जनरली क्वेश्चन जो आते हैं वो विटामिन D के से ही आते हैं। और इसके सोर्सेस तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो सनलाइट है उसमें जो है ज़्यादा मात्रा में विटामिन D के बनाने की प्रक्रिया है। उसके बाद कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स में है, जैसे कि मिल्क है, उसके बाद जो है अंडा है, उसके बाद एग, ये बटर है। और फिश में जो है सर्वाधिक मात्रा में विटामिन D पाए जाते हैं। उसके बाद फंक्शन जो है, इसका फंक्शन चूँकि कैल्शियम फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, जिसके कारण से ये बोन और टीथ को मजबूत करने का काम करता है ये। इसके बाद ये जो बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारियां होती है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिजीज़ होती है, ध्यान रखिए ये सब वर्ड को, रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये डिजीज़ को बढ़ाने में भी हमारा विटामिन D का योगदान है। तो विटामिन D की कमी की वजह से रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। रिकेट्स में हड्डी पतले पतले हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में भी पतले ही होते हैं, लेकिन उसमें इतने फ्रेजाइल होते हैं कि कहीं भी फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बनी रहती है। उसके बाद विटामिन E आइए, इसका दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। और इसके जो सोर्सेस हैं वो सोयाबीन ऑयल, मूंगफली तेल, उसके बाद कॉटन सीड ऑयल, एग और बटर है। ये सब भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। गेहूं के अंकुरित चीज़ें,
मूंगफली के अंकुरित मूंगफली अंकुरित जो खाते हैं उसमें, उसके तेल में, तो ये सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में रहता है। और आप सबको पता है कि विटामिन ई की कमी से जो रिप्रोडक्टिव सेल डैमेज होते हैं, स्किन में रुखरापन आता है, स्किन पिगमेंटेशन आते हैं, हेयर फॉल होते हैं, स्किन साफ नहीं, चमकहीन हो जाता है, तो ये सब विटामिन ई की कमी के लक्षण है। और सोर्स तो हमने आपको बता ही दिया, तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए एग्जाम के पर्पज से। विटामिन के, आइए विटामिन के सोर्सेज जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैबेज है, सलाद है, पालक है, अन्य चीज़ें, और से जनरली हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं वो विटामिन के उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट्स रहते ही हैं। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ कॉल्ड एंटी ब्लीडिंग विटामिन्स। यह ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, बिकॉज इसके पास प्रॉपर्टी रहता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को बना सकता है, जो कि ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करती है, जिसके कारण से ब्लड क्लॉट हो जाते हैं। तो विटामिन के बारे में हमने बताया आपको। अब आइए वाटर सोलुबल विटामिन। तो वाटर सोलुबल विटामिन दो ठो, एक विटामिन बी, एक विटामिन सी। विटामिन बी में बहुत सारे वेराइटीज है, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो B1 का जो नाम है वो थायमिन है, आप ध्यान देंगे यहाँ इन चीज़ों को। विटामिन B1 का जो नाम है वो थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पैरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलेट, विटामिन B12 कोबालामाइन। ये वर्ड ये हैं से सवाल आते हैं। उसके बाद विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी डिजीज होते हैं। उसके बाद विटामिन B12 की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है, परनिशियस एनीमिया हो जाते हैं। नियासिन की कमी से पेलेग्रा की डिजीज हो जाती है। तो ये आपको जानना चाहिए। निश्चित तौर पे इसमें से अगर विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं आपके बीपीएससी सुपर टीईटी में, तो इसमें से तो जोड़, अगर विटामिन से सवाल आएंगे तो ये सब इसमें से कोई भी सवाल आपका मिस नहीं होंगे। उसके बाद विटामिन बी के जो सोर्सेस हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी प्लांट प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स जो हम लोग खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स जो भी खाते हैं, उसमें विटामिन बी रहते हैं। बेरी बेरी, पेलेग्रा, एनीमिया, ये सब डिजीज तो हमने आपको जस्ट चर्चा किया। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आंवला में 80% विटामिन सी पाए जाते हैं, नींबू में भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक सोर्स ऑफ विटामिन सी जो है आंवला है और ये नींबू है। उसके बाद अन्य जो साइट्रस फ्रूट है, संतरा भी है, उसमें भी पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि विटामिन सी की यहाँ तक कि गोलियाँ भी बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकी, क्योंकि विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है। और उसके बाद हेयर फॉल को रोकने का काम करती है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, प्रोटीन सबको एब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करती है। तो कुल मिला के जो विटामिन सी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी विटामिन है। तो हमने एक आपको इस वीडियो में विटामिन से संबंधित कुछ ओवरव्यू दिए हैं। और याद रखें, जो भी हमने आपको बताया, अगर विटामिन से क्वेश्चंस आते हैं तो निश्चित तौर में इसमें ही आएंगे। इसके जो PDF हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप वहाँ से उन चीज़ों को देख पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो जरूर आपके लिए इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल होगा। अगर पहली बार चैनल को आए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।